जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट फेज 12 की। जैसा कि आपका जो इसका एग्ज़ाम है वो 20 जून से लेकर 26 जून तक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने जैसा कि एडमिट कार्ड भी निकाल लिया होगा, सेंटर भी चेक कर लिया होगा, तो बिल्कुल अब आपको अंतिम दिनों की तैयारी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है इसी चैनल में। तो बिल्कुल आप सभी को, जैसा कि इससे पिछली बहुत सारी क्लासें भी करा चुके हैं, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, उसके लिए बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहे। तो आज भी आपको बिल्कुल जीके जीएस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के 25% आने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर आपको इस सीरीज में बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर सभी सब्जेक्टों का प्रश्न करवाया जाएगा। और जो भी प्रश्न होंगे तो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स को बिल्कुल इस क्लास को एंड तक अटेंड करना है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट की जो भी न्यू अपडेट होगी, साथ ही जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। जैसा कि एसएससी फेज 12 का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर 26 जून को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एमटीएस हो, सीजीएल हो, ये भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इनके लिए भी आपको बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन से। और किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो प्रक्षेपास्त्र कौन है यहाँ पर भारत का प्रथम? तो पृथ्वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की अगर हम बात करें तो कोलकाता आपका राइट आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रथम है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त आपको चेक करना है कौन सा रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, छठा, आठवां या फिर प्रथम? बिल्कुल छठवां आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट पर्सन की बात करें। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा आपका? बिल्कुल संगम वंश आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है, बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जल्दी से कीजिए, क्या आंसर आएगा आप सभी फ्रेंड्स का? बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन, 5 खिलाड़ी होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भी शक्तियाँ हैं वो किस देश के संविधान से ली गई? फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट पर्सन है यानी तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? साथियों, राइट आंसर आना चाहिए बिल्कुल आप सभी का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव कराया जाता है कितने वर्ष में करवाया जाता है, कितने वर्ष के बाद? तो बिल्कुल उपचुनाव जो है वो कभी भी करवाया जा सकता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, प्री सीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्री सीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जैसा कि फ्रेंड्स एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल हो या फिर यहाँ पर जीडी एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो उसके लिए भी कंटिन्यू आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या फिर उसके अलावा ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, उनके लिए भी इसी चैनल में आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों क्लासों को आप अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा, प्री सीमन जो आयोग है इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा।
नेक्स्ट बात करें कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट पर्सन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया था। जैसा कि आप यहाँ पर सुनते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये नाम कब रखा गया था SBI। इसका जो पुराना नाम है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल अनुच्छेद 263 आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मरुविद यानी जीरो फाइट किस दिशा में पनपते हैं। तो किस दिशा में पनपते हैं। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए उष्ण तथा शुष्क दिशा में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, राइट आंसर कीजिए। और आप सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी से प्रैक्टिस सेट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बिल्कुल केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा रामगंगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल रहा था वो वारेन हेस्टिंग्स रहा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी। तो नीले पानी की नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी। बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो किसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का अल्फांसो डी अल्बुर्क करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। बिल्कुल मृत जीवी आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मनुष्य में वक्र किससे संबंधित है। मनुष्य में जो वक्र हैं वह किससे संबंधित हैं। बिल्कुल उत्सर्जन से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन मुंकुलन द्वारा किस में होता है। तो अलैंगिक जनन मुंकुलन जो है वो किस द्वारा किस में होता है। ईस्ट में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट बात करें कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से किस में होगी। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोमट मिट्टी में। बी ऑप्शन ध्यान रखें आप सब। नेक्स्ट है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा कव्वा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों की नींव। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो नींव है वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी फ्रेंड्स। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स
नेक्स्ट पर्सन की बात करें और आज की क्लास का आखिरी पर्सन है, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है जिसमें हम लगभग 13 प्लस पर्सनों की बात करेंगे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर कीजिए साथियों। बिल्कुल, आर्थिक जो विकास है इसका जो तीसरा क्षेत्र माना गया है वह सेवा का क्षेत्र माना गया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपके पेपर के अकॉर्डिंग 25% जीके जीएस के करंट अफेयर्स के। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार क्लासों को अटेंड करने के लिए आप सभी चैनल पे बने रहिए। आपको इसके बाद जो सीजल एग्ज़ाम होगा यानी फेज 12 के बाद, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आपको लगातार करवाई जाएंगे टॉपिक वाइज, और बिल्कुल जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक साथ दोनों प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।